कि महाराज इनसे आप में से कोई एक इनको वरण कर सकती हैं, जिसकी इच्छा हो वरण कर सकती है। अब 50 में उनकी सुंदरता, उनके शरीर को देख करके 50 में झगड़ा होने लग गया। नहीं, मैं इनके साथ जाऊंगी, मैं जाऊंगी। सौभरी जी बोले कि तुम 50 क्यों नहीं चलो? हाँ, 1000 वर्ष की तपस्या पर पानी फेरा तो भी कसर भी क्यों छोड़ो? हाँ, चला। सो 50 तैयार हो गई, 50 तैयार हो गई साथ में। हाँ, मानधाता जी को देख करके आश्चर्य हो गया। हाँ, विधि पूर्वक उनसे विवाह कर दिया। अब ये चले गए। सौभरी जी उनको एकांत जंगल में ले गए। अपनी तपस्या के बल से 50 के लिए 50 महल खड़ा कर दिया। 50 महल में और उनके लिए अन्न, वस्त्र, आभूषण, खाने पीने की सारी सामग्री, कोई कसर नहीं। जो राजा मानधाता, सारी पृथ्वी के राजा थे, उनके पास वो सामग्री नहीं जो सौभरी जी के पास। बोले कि जिस रानी के घर में जाओ वहीं पर ऐश आराम, सब जो है आनंद की वस्तु, फ्रीज, टीवी, सब जो है ठाट पाट सब। ये एक बार मानधाता जी ने विचार किया, चल करके जो है बच्चियों से पूछना चाहिए कोई तकलीफ, कोई कष्ट तो नहीं है। मानधाता जी आकर के अपने पहली बेटी के महल में प्रविष्ट हुए। बेटी पिताजी से मिलकर के बहुत प्रसन्न हुई। मानधाता जी बोले कि बेटी कोई कष्ट तो नहीं? पिताजी कोई कष्ट नहीं, यहाँ पर आनंद ही आनंद है, लेकिन एक कष्ट है। क्या? हमारे पतिदेव हमको छोड़ करके और बहनों के पास नहीं जाते। ये तो बड़ी दुख की बात है। मानधाता को बड़ा दुख हुआ। तब तो जो है आश्वासन देने के लिए दूसरी अपनी कन्या के महल में पहुंचे। वो बड़े प्रेम से मिली पिताजी से। बेटी क्या कष्ट है? बोले कि पिताजी कोई कष्ट नहीं, हाँ आनंद ही आनंद, बस एक ही कष्ट है। क्या? कि हमारे पतिदेव हमको छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाते। ले सर, तीसरे महल में गए, वहां भी यही बात, पतिदेव हमको छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाते। हर बेटियों ने यही कहा। अर्थात सौभरी जी 50 रूप धारण करके 50 अपनी पत्नियों के पास रहे थे, बराबर रहे। ये योगी थे, तपस्वी थे। 5000 बेटा बेटी तैयार कर दिया। हाँ जी, और क्या। हाँ, जब 1000 वर्ष की तपस्या पर पानी फेरा, तब कसर क्यों छोड़ो? इस तरह से बेटा बेटी 5000, कोई इस गोद पर बैठा, कोई इस गोद में बैठा, कोई पीठ पर लदा, कोई कंधे पर बैठा, कोई इस कंधे पर बैठा, कोई कान पकड़ के हिला रहा है, कोई नाक पकड़ के हिला रहा है, कोई दाढ़ी पकड़ के हिला रहा है। अब तब सौभरी जी अपने मन से कहते हैं, अब तुमको आनंद आया? मेरी सारी जो है तपस्या पर पानी फेर दिया, चौपट कर दिया मेरी 1000 वर्ष की तपस्या को। अब तुमको आनंद आया? मन को समझाते हैं। वाह, बच्चे सयाने हो गए, सब छोड़ छाड़ करके जंगल में चले गए, वन में चले गए, भजन पूजा पाठ में लग गए। इस तरह से हाँ, भले की पत्नियां भी कहते हैं, वनम जगाम अनुयुस तत्पत्नियां, पति देवता, पति को अपना इनके पीछे ही पीछे जो है ये भी चली गई। इस तरह से हाँ, इसी वंश में आगे चल करके हाँ, यमुनास्व के पुत्र हुए हारित हुए। इस वंश में ये पुरुकुत्स जो हुए, इनको नाग लोग ले गए। गंधर्व लोग नागों को परेशान करते, तो नाग लोगों ने पुरुकुत्स, मानधाता के ये पुत्र, इनको ले गए। तब पुरुकुत्स ने जाकर के गंधर्वों को मार मार करके और उनको सबको सुरक्षित कर दिया, नागों को। तो नागों ने एक अपनी बेटी नर्मदा जिसका नाम, उससे इनका ब्याह कर दिया।
और ये वर दिया कि हमारी बेटी के साथ में आपका कोई भी नाम उच्चारण करेगा तो उसको सांप से भय नहीं होगा। पुरकुछ नर्मदे ये पुकारेगा तो घर में सांप किसी को काटेगा नहीं, धीरे धीरे या तो चला जाएगा, नहीं अगर रहेगा तो किसी को सताएगा नहीं। ये पुरकुछ नर्मदे ये उच्चारण करने पर नागों ने वर दिया इनको इस तरह से। उनके निबंधन पुत्र, उनके सत्यव्रत, उनके त्रिशंकु जी हुए। त्रिशंकु जी पिताजी के शाप से चांडाल बन गए, विश्वामित्र के शरण में गए। विश्वामित्र जी ने इनको स्वर्ग में भेज दिया, लेकिन देवताओं ने स्वीकार नहीं किया, इनको धक्का दिया। तो ये उल्टा इनका मुंह पैर ऊपर ये हाहाकार करते हुए गिर रहे थे कि विश्वामित्र जी ने इनको वहीं रोक दिया। आज भी लटके हुए हैं। इनके मुंह के लार से एक कर्मनाशा नदी बहती है उत्तर प्रदेश में, काशी के आगे वो मिलती है। हाँ, इस तरह से त्रिशंकु के हरिश्चंद्र जी हुए, उनके रोहिताश्व हुए पुत्र। हाँ, रोहिताश्व पुत्र जब हुए वरुण जी की कृपा से, वरुण जी ने कहा पुत्र हम प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इसको बलि ले देंगे, हम ले जाएंगे। बोले कि महाराज पुत्र तो हो जाए। तो वरुण जी की कृपा से पुत्र तो हो गया, लेकिन वरुण जी आए पुत्र को लेने के लिए। जैसे पैदा, महाराज इस बालक को कम से कम 10 दिन में शुद्ध होगा, तब शुद्ध हो जाए तो ले जाना। वरुण जी को लौटा दिया। जब 10 दिन हो गया तो वरुण जी आए, बोले कि महाराज कम से कम इसके दांत तो निकल आने दो, तब ले जाना। वरुण जी को लौटा दिया। फिर जब दांत निकल आए, बोले वरुण जी आ गए, बोले कि महाराज कम से कम ये दांत टूट जाए, दूसरा दांत नया दांत आ जाए, तब आप ले जाना। वरुण जी को लौटा दिया। फिर उसके बाद नए दांत आ गए, तब वरुण जी आए, बोले कि महाराज कम से कम इसको शिकार खेलने योग्य तो हो जाने दो, तब ले जाना। ऐसे वरुण जी को लौटाते रहे। और जब रोहित थोड़ा बड़ा हो गया, भाग गया जंगल में। मालूम पड़ गया कि वरुण जी हमको ले जाए, जंगल में भाग गया। अब जबकि वरुण जी ने देखा कि बालक भाग गया, तब ये हरिश्चंद्र जी को रोग कर दिया। क्या? जलोदर रोग। जलोदर रोग में पेट में पानी भर जाता है, ये रोग कर दिया। जब ये रोहित को पता लगा कि हमारे पिताजी रोगी हो गए हैं, तो लौटने लग गया, लेकिन इंद्र ने उसको रोक दिया। 6 बार वो आने का प्रयत्न किया, लेकिन के वृद्ध ब्राह्मण के रूप में इंद्र उसको रोक दें। अंत में ये अजिगर्त नाम के एक ऋषि थे, उसके 3 पुत्र थे। बीच वाले पुत्र शुनस्सेप को इसने खरीद लिया, खरीद करके लाए। विश्वामित्र ने उसको 1 वरुण शुक्त, 2 वरुण शुक्त याद करा दिया। जब वरुण आमे, ये शुक्त का प्रयोग करना है। जैसे वरुण जी आए, इन शुक्तों का प्रयोग किया, वरुण जी प्रसन्न हो गए, अब फिर ले नहीं गए। इस तरह से रोहिताश्व का प्राण बच गया। ये वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी का इस रोहित बालक, ये हरिश्चंद्र जी के पीछे बहुत काल तक झगड़ा चलता रहा। ये हरिश्चंद्र जी सत्यभाषी थे। सुनश्चेप को विश्वामित्र जी ने अपना पुत्र बना लिया। इस तरह से रोहित के पुत्र हुए हरित, उनके हुए चंप जिन्हें चंपापुरी बसाई, उनके हुए सुदेव, उनके विजय, विजय के भरुक के वृक्ष के बाहुक हुए। ये बाहुक राजा थे, वो शत्रुओं ने इनके राज्य को छीन लिया। ये घायल हो गए और अपने पत्नी के साथ में, पत्नियों के साथ में, कई पत्नियां के साथ में ये और ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां जाते ही इनका प्राणांत हो गया। प्राणांत हो गया तो रानियां इनके साथ में सती होने के लिए तैयार हुई। पर औरव जी ने, औरव ऋषि ने एक रानी को रोक दिया, तुम गर्भवती है, बोले कि तुमको सती नहीं होना चाहिए। तो अन्य रानियों के हृदय में सौतिया डाह, देखो ये तो पुत्र वाली और हम ऐसी रह गई। तो सब और रानियों ने इनको जहर खिला दिया, लेकिन और ऋषि की कृपा से ये मरी नहीं, जहर से नहीं मरी।
जो बालक उत्पन्न हुआ, बालक समय से उत्पन्न हुआ, संस्कृत में जहर को गर कहते हैं। गर, विष का एक, जहर का एक नाम है गर। ये गर के सहित बालक उत्पन्न हुआ, इसलिए गर के सहित सगर, इसका नाम पड़ा सगर। सगर, गर के सहित बालक उत्पन्न हुआ, इसका नाम सगर। इसको औरव जी ने ऐसा निपुण कर दिया अपने अस्त्र शस्त्र में। इसने अपने पिता के राज्य को तो छुड़ा ही लिया, अन्य बहुत सा विशाल अपना राज्य, बोले कि राज्य की स्थापना कर दी। इनने बड़े बड़े यमन इत्यादियों का जो है सबको, ताल जंघों को, यमनों को, शैकों को, हय्यों को, बर्बरों को इनने परास्त करके सबको मुंडित, अर्धमुंडित कर दिया। आज भी मूछ साफ तो दाढ़ी है, मूछ साफ है दाढ़ी है, सिर साफ है दाढ़ी मूछ है, ऐसे। हाँ, कभी बीच में से साफ है, पूंछ की तरह मूछ लटक रही, इस तरह से ये वेशभूषा वाले आज भी दिखते हैं। ये सब सगर के किए हुए हैं इस तरह से। सगर जी ने सगर जी की 2 पत्नी, एक पत्नी से 60,000 बेटा, एक पत्नी से एक ही बेटा, जिसका नाम असमंजस। ये पूर्व के योगी थे। हाँ, सरजुग जी में जाते, अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते किसी न किसी बालक को सरजुग में फेंक देते, मर जाता, उसी में रह जाता, उसका पता ही नहीं चलता। प्रजाओं ने आकर के सगर से शिकायत की, महाराज आपके पुत्र ने, राजकुमार ने हमारे पुत्र को सरजुग जी में डाल दिया, पता ही नहीं चला। सगर जी ने प्रजाओं की बात सुन करके अपने पुत्र असमंजस को देश निकाल की सजा दे दी। ये स्वीकार कर लिया। जाने लग गए तो जितने भी बालक थे जिनको फेंका था सरजुग जी में, सबको जीवित निकाल करके और दे गए। ऐसी चमत्कार, विलक्षण चमत्कार था, सबको जीवित दे गए। तब तो प्रजा कहने लग गई, नहीं नहीं महाराज, इनको जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं। लेकिन असमंजस तो पहले के पूर्व के योगी थे, अपना योग, अधूरे योग को पूर्ण करने के लिए आए थे, अतः वो तो चले ही गए। इनके पुत्र एक जरूर, अंशुमान करके एक पुत्र था। जबकि सगर जी अश्वमेध, बल्कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी, 99 यज्ञ तो पूर्ण हो गया। जब 100वां यज्ञ होने के लिए घोड़ा छोड़ा गया कि इंद्र 100वां यज्ञ नहीं होने देते। 100वां योग्य 100 यज्ञ जो कर ले, इंद्र पद का अधिकारी बन जाता है, अतएव नहीं होने देते। घोड़े को ले करके और कपिल जी के आश्रम में बांधे आए इंद्र। 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी सगर ने कि भाई जाकर के और घोड़े को लाओ। 60,000 पुत्र गए, मरे घी चारों तरफ सारे पृथ्वी पर अन्वेषण कर लिया, लेकिन कहीं पर भी घोड़ा नहीं मिला। तो पृथ्वी को खोदने लग गए, पूरब की तरफ से खोदने लग गए, बंगाल की खाड़ी को खोदते खोदते बहुत दूर तक आ गए। समुद्र जो खोदे हुए पृथ्वी के पास जो समुद्र आ गया, तो उसका नाम सागर पड़ गया। सागर, सागर, सागर के पुत्रों के द्वारा पृथ्वी खोदे जाने से जो समुद्र आया, उसका नाम पड़ गया सागर। आज भी हिंद महासागर, अरब सागर, अंध महासागर, ये सब सागर 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 के पुत्रों के से इनका नाम। देखिए हमारे सारे नाम सब अर्थ वाले, सब जिनका कोई अर्थ होता है। पृथ्वी की बेटी होने से पृथ्वी का नाम पृथ्वी है। समुद्र का नाम सागर, सागर के द्वारा लाए हुए होने से उसका नाम सागर। आज उच्चारण करते हैं, लेकिन मानव मनु के पुत्र को स्वीकार नहीं करते, हम डार्विन का मत स्वीकार कर लेते। वाह क्या कमाल। इस तरह से जबकि वहां पर पहुंच गए कपिल आश्रम में, घोड़े को बंधा देखा, 60,000 पुत्र हैं। बोले कि हन्यदाम अन्यदाम, बोले कि यही, बोले कि ये पाप इति षष्ठी सहस्त्रिणा उदायुधा, हथियार को उठा करके मारो मारो इसको, यही है चोर। कपिल जी ने अपने क्रुद्ध दृष्टि से इनकी तरफ देखा, वहीं जल करके सब राख के ढेर हो गए, ढेर हो गए। बस खेल खत्म, घोड़ा बंधा का बंधा पड़ा। अब अंशुमान को फिर सगर जी ने बोले कि भैया बहुत समय हो गया,
पूर्वजों का कोई पता ही नहीं है। तब अंशुमान जी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए वहीं, देखा राख का ढेर पड़ा है, घोड़ा बंधा हुआ है, समझ गए अनुमान से। तब कपिल जी की स्तुति प्रार्थना की। कपिल जी ने मधुर नेत्र से उनकी तरफ देखा, बोले कि भैया ये तुम्हारे मेरे नेत्राग्नि से ये तुम्हारे पूर्वज दग्ध हो गए हैं। हाँ, ये जब तक गंगा जी नहीं आएंगी इनका उद्धार नहीं होगा, अतएव गंगा जी के लाने का प्रयास करो। वहां से घोड़े को तो लाए, अपना यज्ञ पूर्ण किया, लेकिन गंगा जी के लाने के लिए तप करने लग गए अंशुमान जी, लेकिन गंगा जी नहीं आई। तब इनके पुत्र हुए दिलीप जी। दिलीप जी ने घोर तप किया, लेकिन गंगा जी नहीं आई। उनके पुत्र हुए भगीरथ जी। जब इनने तप किया तो गंगा जी ने इनको दर्शन दिया। दर्शयामास तंदेवी प्रसन्ना वरदास्मिते। बोले कि कहो क्या चाहते हो? बोले कि देवी आपको पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तब गंगा जी बोली कि हमारे बेग को धारण कौन करेगा? बोले कि भगवान शंकर आपके बेग को धारण करेंगे, लेकिन मैं पृथ्वी पर जाना नहीं चाहती। क्यों? बोले कि पापी लोग मुझ में पाप धोएंगे, मैं उन पापों को कहां धोऊंगी। तब कहते हैं कि साधु न्यासिन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्यघम तेंग संगात देश्वास्ते यज्ञविद्धरि। बोले कि देवी भगवान के प्रेमी भक्त लोग आप में, हाँ पापी लोग पाप धोएंगे, पर भगवान के भक्त लोग जब आप में स्नान करेंगे तो उनके हृदय में भगवान सब पापों के हरण करने वाले बैठे हैं, अतः उनके अंग संग से सारे आपके पाप नष्ट हो जाया करेंगे। ये कह दिया। तब तो भगवान शंकर से भगीरथ जी ने प्रार्थना की, देवी जबकि गंगा जी, हाँ बड़े अभिमान में गंगा जी आकर के बोले ये शंकर को लेकर के मैं रसातल में पहुंच जाऊंगी, लेकिन भगवान शंकर ने अपने जटा कलाप में गंगा जी को रोक लिया। तो गंगा जी जटा में घूमने लग गई, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं। तब भगीरथ जी के प्रार्थना पर शंकर जी ने छोड़ा। अब जो है गंगा जी रथेन वायु वेगेन प्रयांतम अनुधावती देशान पुनंती। रथेन वायु, ये भगीरथ, रथ के पीछे भगती जा रही हैं, रथ के पीछे भगती जा रही हैं। इस तरह से देशों को पवित्र करती हुई एक मार्ग में मिल गए जन्नू जी। जन्नू यदुवंश के एक राजर्षि हैं, अपना भजन पूजा पाठ कर रहे थे कि गंगा जी आई, उनके पोथी पत्रों को बहा करके ले चली, तो खटी उठा करके अंजलि में और पान कर गए। गंगा जी पेट में घूमने लग गई। एक की जटा में घूम रही थी, दूसरे के पेट में घूमने लग गई। हाँ, गंगा जी ने कहा यहाँ बड़े पृथ्वी पर बड़े बड़े विचित्र लोग हैं, एक की जटा में ही घूमती रही, दूसरे के पेट में घूम रही हैं। तब भगीरथ के प्रार्थना पर जन्नू जी ने इनको छोड़ा। तो अब गंगा जी को अपनी पुत्री बना लिया, बेटी बना लिया। तब एक नाम इनका जाह्नवी है, गंगा जी का एक नाम जाह्नवी, जन्नू पुत्री। जन्नू की बेटी होने से जन्नू पुत्री इनका जाह्नवी नाम है। इस तरह से इनके पुत्र हुए ऋतुपर्ण। नल का ऋतुपर्ण की मित्रता थी, उनने उनको रथ की विद्या सिखाई, उनने उनको पाशा की विद्या सिखाई। इस तरह से उनके पुत्र हुए सर्वकाम, उनके पुत्र हुए सुदास, सुदास के हुए सौदास। सौदास एक बार जो है इन्हीं की रानी का नाम मदयंती था। एक बार ये शिकार खेलने के लिए दो राक्षस मिल गए, उन राक्षसों में से एक का वध कर दिया और एक भाग गया। तब ये इनसे बदला लेने के लिए ये मनुष्य का रूप बना करके इनकी रसोइयों में आ मिला। रसोइयों में धीरे धीरे ये वशिष्ठ जी की जहां रसोई बनती उसमें प्रविष्ट हो गया। एक बार इसने वशिष्ठ जी की रसोई में मनुष्य का मांस मिश्रित कर दिया, मिला दिया। जब वशिष्ठ जी प्रोक्षण करने बैठे तो इनको पता चला इसमें तो मांस मिला हुआ, अब वो भी मनुष्य का। तब राजा जी को सौदास को शाप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। लेकिन राजा जो है सौदास, उनने भी शाप के लिए बड़े की अंजलि में जल ले ली, लेकिन इनकी रानी मदयंती ने हाथ पकड़ लिया, ये गुरुदेव हैं, इनको शाप नहीं देना होगा। तो अपने जो
जो शाप का जल अपने पैरों पर ही डाल लिया तो इनके पैर काले पड़ गए। जब से कलमाशपाद ये करके प्रसिद्ध हुए, ये 12 वर्ष के लिए राक्षस हो गए। ये जंगल में घूमते फिरे, जंगली पशुओं का मांस भक्षण करें। एक बार एक कोई ब्राह्मणी अपने पति के साथ आ रही थी कि ये मिल गए, ब्राह्मण को पकड़ लिया। अब ब्राह्मणी रोने लग गई, गिड़गिड़ाने लग गई कि महाराज आप तो महाराजा सौदास हैं, मैं ये पहला विवाह गौना करा करके मेरा पति मुझे ले आ रहा है, अभी मैंने कोई इससे संतान प्राप्त नहीं किया है, अतएव मेरे पति को आप छोड़ दें। मेरे पति को छोड़ करके अगर भक्षण करना है तो मुझे भक्षण कर लें, मेरे पति को छोड़ दें। लेकिन उसके देखते देखते उसको चबा चुबू करके उस ब्राह्मण को ये भक्षण कर गए, कुछ हड्डी वड्डी छोड़ दी। अब ये ब्राह्मणी जो है अपने पति के उस हड्डी को जोड़ करके चिता बना करके अब उसमें सती होते समय इसने कहा कि तुम भी अगर संतान के लिए अपनी पत्नी के पास जाओगे तुम्हारी मृत्यु ऐसे हो जाएगी। ये शाप दे दिया, ये सती हो गई। जबकि 12 वर्ष के बाद ये शाप से मुक्त हुए, जब अपने पत्नी के पास संतान के लिए गए, पत्नी ने रोक दिया वशिष्ठ जी के किसी और अन्य विधि से। तब ये मदयंती जी गर्भवती हुई। गर्भवती हुई, 6 वर्ष तक इनका गर्भ पेट में ही बना रहा, बालक निकलता नहीं है। मदयंती जी बालक जो है उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो मदयंती जी ने एक लोढ़ी उठाई और करीब पेट की कुटाई, सो कूट कूट करके पेट को अब बालक को निकाला, बालक को निकाल दिया। तब पत्थर को संस्कृत में कहते हैं अश्म, पत्थर को संस्कृत में अश्म कहते हैं। अश्म के द्वारा वो बालक उत्पन्न किया गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया अश्मक, इसका नाम पड़ा अश्मक। ये इस तरह से ये अस्मक के पुत्र हुए मूलक, मूलक के पुत्र हुए दशरथ, उनके ऐडविड हुए, उनके विश्वस्सा हुए, उनके हुए खट्वांग। खट्वांग जी जब एक मुहूर्त पता चल गया आधे घंटे में मेरा प्राण निकल जाएगा, एक आधे घंटे में ही भगवान में मन को ऐसा लगा दिया कि शरीरांत के बाद भगवत धाम को चले गए। ये खट्वांग। खट्वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, मतलब दिलीप, दिलीप। उनके पुत्र हुए रघु, उनके पुत्र हुए अजय, उनके पुत्र हुए दशरथ जी। दशरथ जी की 750 रानियां, लेकिन उसमें कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये 3 पटरानी। इनके कोई संतान नहीं था। संतान के लिए बहुत कारण है, समय नहीं है, समय कम है। जो एक श्रवण नाम का वैश्य, उसके अंधे माता पिताओं के द्वारा ये शब्द हैं, इनको शाप है। एक बार ये देवता लोग इनको बराबर स्वर्ग में ले जाया करते, असुरों से युद्ध चलता। दशरथ जी देवताओं के पक्ष में जाकर के असुरों से वध करते, लड़ते, युद्ध करते, उनको परास्त करते। एक बार तो इंद्र बोले कि दशरथ जी को बहुत मानते, आदर देते, अपने सिंहासन पर बिठाते। एक बार इंद्र जी बैठे हुए थे, सिंहासन पर बैठे हुए थे, बोले कि सब देवता लोग उनके सामने बैठे हुए थे। शनि देव जो हैं सिर झुका के बैठे रहते हैं, किसी की तरफ देखते नहीं, और जिसकी तरफ देख लें। जय दशरथ जी बोले महाराज सब देवता हमारी तरफ देख रहे हैं, ये देवता सिर नीचे किए हुए हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं, क्या बात है? बोले कि महाराज ये जिसकी तरफ देख लें उसके लुटिया गोल, अर्थात सफाया हो जाए उसका। बोले कि नहीं नहीं, मैं जरा इनका मुख देखना चाहता हूँ। इंद्र ने कहा शनिदेव जरा उठाइए, मुंह देखिए इनकी तरफ। जैसे देखा वहां से लुढ़क पड़े, दशरथ जी का पतन हो गया। हाहाकार करते हुए गिरते आ रहे थे। यहाँ पर संपाति और जटायु नाम के 2 गृध्र, 2 भाई थे, जिनमें जटायु जिन्हें देखा कोई जो है जीव नीचे गिर रहा है,
अपने पंख पर ले लिया, उनको पंख पर लेकर के धीरे धीरे नीचे उतार दिया। जब दशरथ जी की मूर्छा भंग हुई तब जटायु जी से हाथ जोड़कर बोले, महाराज आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, मुझसे कुछ आप मांगे। बोले कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे कोई संतान है कि नहीं? बोले कि अभी तक महाराज कोई भी नहीं। तो जो तुम्हारा बड़ा बेटा वो हमारा। दशरथ जी प्रसन्न हो गए, महाराज बेटा तो होए, बड़ा बेटा आपका सही है। तो इस तरह से कई बातें हैं। इनके कोई संतान नहीं। तो विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि, इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था शांता, जो रोमपाद नाम के राजा से ब्याही गई थी। ब्याही नहीं, वो उनको गोद ले गए थे। रोमपाद राजा शांता को गोद ले गए थे। तो एक बार रोमपाद राजा के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। तब ब्राह्मणों ने कहा कि अगर विभांडक के पुत्र श्रृंगी जी आकर के यहाँ यज्ञ करें तो निश्चय करके वर्षा हो जाएगी। तो विभांडक जी अपने पुत्र श्रृंगी को स्त्री को कभी दर्शन ही नहीं कराया था। वो पहचानते नहीं थे कि स्त्री कैसी होती है। ऐसी जगह उनको रखा था। लेकिन रोमपाद ने स्त्रियों को वो ट्रेंड करके उनको बोले कि शिक्षा दे करके और उनको किसी तरह से कभी जा करके ये मिठाई ले जाती, उनको खिलाती। तो ये विभांडक के पुत्र श्रृंगी कहते, ये कौन से पेड़ का फल है? मिठाई को कहते। ये वस्त्र, इनके वस्त्र को देख करके वो कहते, ये कौन से पेड़ का, ये पेड़ की छाल है, ऐसा कहते। आप लोग ब्रह्मचारी बड़े सुंदर हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हमारी जटाएं ऐसी नहीं, आपकी जटाएं बड़े सुंदर हैं। इस तरह से प्रलोभन दे दे करके ये देवियां रोमपाद के यहाँ पर ले आए। जब लाए तो रोमपाद ने खटाखट अपनी शांता बेटी का विवाह ये श्रृंगी जी से कर दिया, विवाहित हो गए। जब विभांडक जी आए और उनको पता लगा तो बड़ी क्रुद्ध होकर आए, लेकिन देखा कि बेटा का विवाह संपन्न हो गया, तब क्या करें? बोले कि अब तो हो गया, चलो। श्रृंगी जी ने यज्ञ किया, वर्षा हो गई। तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, बोले कि अगर श्रृंगी जी आकर के पुत्रेष्टि यज्ञ करें तो निश्चय करके आपको पुत्र लाभ होगा। तो श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, गोस्वामी जी ने तुलसीकृत रामायण में संकेत किया है। इस तरह से तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। उसमें अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए। वो चरु को लेकर के कौशल्या जी को, कैकेयी जी को, सुमित्रा जी को, 3 को ही वितरण किया। तीनों ही गर्भवती हो गईं। भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री हरि, इनको देवताओं ने प्रार्थना किया है। रावण आदि जो असुर लोग, बड़े बड़े असुर यहाँ पर बढ़े हुए ऋषि महर्षियों को ये कष्ट देते हैं, यज्ञ यागादि होने नहीं देते। अतएव देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की थी, अतएव भगवान उनकी प्रार्थना को सुन करके और आने की जो है इनको आश्वासन दे दिया था। दशरथ जी, कौशल्या जी पहले पूर्व में इनने घोर तप किया है। कहते हैं कि यही कश्यप अदिति थे, इनने घोर तप किया, बल्कि जबकि भगवान ने इनको वर दिया, इनके गर्भ से उत्पन्न होने की भगवान ने इनको वर दिया पुत्र सुख प्रदान करने के लिए। अतएव दशरथ जी को क्षीण किया है। इनके यहाँ पर भगवान कौशल्या के गर्भ में बोले कि जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। हमारी आपकी तरह भगवान को गर्भ जन्य कष्ट नहीं होता। गर्भ में भगवान तो पहले से गर्भ में विद्यमान है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः है पचाम्यन्नम चतुर्विधम। बोले कि भगवान जठराग्नि बन करके सबके उदर में निवास करते हैं। भगवान पहले से विद्यमान है। अतएव भगवान हमारी आपकी तरह बोले कि गर्भ में आते नहीं, वो तो गर्भ केवल मात्र उदर की वृद्धि हो जाती है, बाकी वायु, उसमें वायु भरा रहता है और कुछ नहीं होता। भगवान तो केवल वहीं प्रकट हो जाते हैं। इस तरह से
जो समय पूर्ण हुआ दशरथ जी के यहाँ पर चारों तरफ आनंद ही आनंद, सब ऋषि महर्षियों का हृदय बड़े की आनंद से भरा हुआ है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रहा है, बड़े की बड़ा अच्छा समय। हाँ, सर्वत्र पवित्र मधुमास बसंत। हाँ, चैत्र का महीना आ गया, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष उपस्थित हो गया। अभिजीत मुहूर्त में कौशल्या के गर्भ से भगवान राम प्रकट हुए। बोल रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र भगवान प्रकट हुए। थोड़ी देर में कैकेयी के गर्भ से भरत जी प्रकट हुए। सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक, लक्ष्मण शत्रुघ्न। नाम 10 दिन के बाद होता है, नामकरण 10 दिन के बाद होता है शुद्ध होने का। हाँ, चलिए, दशरथ जी ने लुटाने में कसर नहीं छोड़ी। बोले कि जो भी याचक आया अयाचक होकर के गया। ये गृद्ध भी आया हुआ है। गृद्ध ने खबर भेजी कि जाके दशरथ जी से कहो कि ये गृद्ध आया हुआ है। दशरथ जी ने जब सुना, सारे खून पानी हो गए। दशरथ जी का हृदय उदासीन उसी क्षण हो गए। ये बड़े बेटे को मांगेगा, बड़ा बेटा उसने पहले मांग लिया है। हाँ, अब तो उदासीन होकर के उस आदमी से बोले कि अच्छा भाई, उसको भेजो, उस गृद्ध को भेजो। हाँ, गृद्धराज जटायु आ गए। उनको देखते ही और उदासीनता आ गई, बड़ी शोकाकुल हो गए। गृद्धराज जटायु समझ गए। बोले कि दशरथ जी, प्रतिज्ञा आपकी याद है ना? हाँ महाराज, याद है। बोले कि आपका बड़ा बेटा मेरा? हाँ महाराज, आपका है, आपका है। अच्छा, चिंता मत करो, देखो ये तुम्हारे यहाँ ही बालक रहे सुरक्षित। समय पा करके, समय आएगा तब हम ले जाएंगे। तब कहीं जान में जान आई। हाँ, गृद्धराज जी लौट आए। इस तरह से बालक बढ़ने लग गए। अंत्येष्टि बड़े की इनका जात कर्म संस्कार वगैरह सब। ये बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरफ बढ़ने लग गए। अयोध्या में आनंद ही आनंद है। कुछ ही बड़े हुए होंगे, विश्वामित्र जी आ गए। राम और लक्ष्मण को मांगा। यद्यपि दशरथ जी कभी नहीं दे सकते थे, चाहे विश्वामित्र जी लाख शाप देते तो भी सहन कर लेते वो। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं, इनको जाने दो, जाने दो। जब विश्वामित्र जी दोनों बालकों को ले गए, 2 प्रकार की विद्या मार्ग में ही प्रदान कर दी विश्वामित्र ने। उनको सब शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, सब विद्याएं सब आ गई। विश्वामित्र जी इस तरह से उनके आश्रम में रहने लग गए। यहाँ पर एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, 2 पुत्रों के साथ में। सुबाहु और मारीच नाम करके 2 पुत्र हैं इसके। दोनों पुत्रों के साथ में ये ऋषियों के आश्रम में किसी का यज्ञ याग सफल नहीं होने देती, उसको भ्रष्ट कर देती है ये ताड़का अपने पुत्रों के साथ में। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को इसलिए ले गए हैं जिससे कि यहाँ का स्थान जो है इस राक्षसी से ठीक हो जाए, राक्षसी का वध हो जाए। भगवान राम से निवेदन किया। भगवान राम बोले कि गुरुदेव, आप आनंद से यज्ञ को संपन्न करो, हम इस यज्ञ की रक्षा करेंगे। जैसे यज्ञ का धूम आकाश में गया कि ताड़का प्रकट हुई, एक बाण से उसका काम तमाम, हाहाकार करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। दूसरा उसका पुत्र सुबाहु आया, एक बाण से उसका भी काम तमाम। और उसका भाई मारीच आया, एक बाण से उसको लंका में पहुंचा दिया। एक बाण मारा, लंका में पहुंचा दिया। इस तरह से ये भगवान राम को अब ये जगत सुरक्षित। अब यहाँ पर ऋषि महर्षि लोग आनंद पूर्वक अपना यज्ञ याग आदि करने लग गए। इधर जो है विश्वामित्र जी, ये भगवान राम की अनपायिनी शक्ति महारानी जानकी जनकपुर में प्रकट हुई हैं। यहाँ पर इनसे संबंध कराना है। विश्वामित्र जी ले चले, गंगा पार करके अहिल्या का उद्धार करते हुए जनकपुर में पहुंच गए। जनक जी ने देखा, जनक जी की एक कठोर प्रतिज्ञा है, इस धनुष को, शिव धनुष को जो तोड़ेगा, हाँ, उसी को मेरी बेटी जानकी ब्याही जाएगी। अतएव
पृथ्वी से ये उत्पन्ना हल के फाल को कहते हैं सीता संस्कृत में, अतएव उसके स्पर्श से निकली थी, अतएव इनका नाम सीता। जनक की पुत्री होने से इनका जानकी। इस वंश को बोले कि निमि के वंश को जहां पर जनक लोग होते हैं, इनको सबको विदेह कहते हैं, अतएव एक नाम इनका वैदेही। इस तरह से भगवान राम जनक जी दुख प्रकट कर रहे हैं कि महाराज बोले कि अत्यंत ये सुकुमार बालक कैसे है, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण कैसे होगी। विश्वामित्र जी ने कहा इनको आप धनुष तो दिखाइए। सिपाहियों को भेजा, धनुष जा करके सीता जी जयमाल लेकर के खड़ी थी। उनके स्वरूप सौंदर्य, अपनी ही अनपायिनी शक्ति है, सीता जी के स्वरूप सौंदर्य पर तिनका तोड़ने के लिए सहज में ही धनुष को उठा करके रस्सी डोरी चढ़ाने के बहाने धनुष दो टूक हो गया। भयंकर शब्द हुआ। जो है जनक जी ने अयोध्या में खबर भेजी, दशरथ जी बाकी के 3 पुत्रों को लेकर के यहाँ पर बारात लेकर के आ गए। विवाह मंडप तैयार है। यहाँ पर महारानी सीता का संबंध राम जी से, और मांडवी जी हैं इनके भाई की पुत्री, भ्रातृपुत्री, अतः उनसे भरत जी का विवाह संपन्न हुआ। उर्मिला जी से लक्ष्मण जी का, और शुभ कीर्ति जी से शत्रुघ्न जी का विवाह संपन्न हो गया। विवाहित होकर के ये मार्ग में चले। परशुराम जी मार्ग में मिलते हैं, जबकि ये शिव धनुष टूट जाने से क्षत्रियों के ये विशेष विद्वेषी थे, अतएव वैसे ही इनका विद्वेष था। राम जी से बोलते हैं अगर ये हमारे धनुष की डोरी को चढ़ा दो तब तुमको समझें। तो राम जी ने खटी डोरी को चढ़ा दिया और उस धनुष के ऊपर एक बाण रख दिया। महाराज, या तो आपने तपस्या आदि करके जो अर्जित, जिस लोक को अर्जित किया है, या तो ये बाण उसका मार्ग रोकेगा और नहीं तो आपके प्राण को लेगा। बोलिए दोनों में क्या स्वीकार है? तब नतमस्तक हो गए परशुराम जी, उनके चरणों में गिर गए और बोले कि हमारे पुण्यों के द्वारा जो अर्जित लोक है उसके मार्ग को रोक दीजिए, मैं अभी जाना नहीं चाहता। बाण छोड़ दिया। अभी तक परशुराम जी यही है, अगले मनवंतर में 87 मंडल में मिलेंगे। जय। इस तरह से त्रेता की बात है। राम अयोध्या में विवाहित होकर के आ गए। दशरथ जी बराबर स्वर्ग में जाया करते हैं। एक बार कैकेयी जी साथ में गई, कैकेयी जी साथ में गई, जबकि असुरों से युद्ध चल रहा था। 2-4 ही असुर रह गए थे कि रथ की धुरी टूट गई। तो कैकेयी जी ने रथ से कूद करके और अपने हाथ को पहिए में डाल दिया और धुरी को पकड़ लिया। उनके हाथ पर पहिया घूमने लग गया। थोड़ी देर में दशरथ जी ने उन असुरों का वध कर डाला, मार डाला। जबकि पीछे देखा तो कैकेयी ने जो पहिए के हाथ डाल रखा है देख करके आश्चर्यचकित हो गए। बोले कि कैकेयी तुम्हारे लिए 2 वर, बोले कि ये दोनों वर सुरक्षित रहें, जब मेरी इच्छा होगी जब मैं मांग लूंगी। भरत का राम जी का राज्याभिषेक के लिए तिथि का निश्चय हो गया, जबकि भरत और शत्रुघ्न ये दोनों अपने ननिहाल में थे। राम जी के राज्याभिषेक की तिथि निश्चित हो गई, लेकिन एक कैकेयी की दासी है जिसका नाम है मंथरा। इसने कैकेयी को पट्टी पढ़ाई। बोले कि देखो, अगर राम जी गद्दी पर बैठ जाएंगे तो तुम्हारे भरत को उनका दास बन के रहना पड़ेगा और तुमको कैकेयी की दासी बन करके रहना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? बोले कि तुम्हारा 2 वर है। एक वर में राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास और तुम्हारे पुत्र भरत के लिए राज्यासन, राजगद्दी, ये मांग लो। ये पढ़ी लिखी कैकेयी पढ़ी लिखी थी, मंथरा मूर्खा दासी थी, लेकिन उसके बातों में आ गई है, बातों में आ गई, देखने की बुद्धि है, आ गई। उसने खबर भेजी दशरथ जी के पास। दशरथ जी आए, बोले कान खोल करके सुन लो, मेरे 2 वर मांगने का समय आ गया। हाँ देवी मांगो। बोले कि एक वर में हमारे पुत्र भरत के लिए राजगद्दी, दूसरे वर में राम जी के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास।
सुनते ही मूर्छित हो गए, मूर्छा भंग हुई। बोले कि देवी, अगर राम, बोले कि भरत को राज्यासन दे दो, लेकिन राम को वनवास मत भेजो। लेकिन कैकेयी ने एक नहीं सुना। बोले कि देखो देवी, अगर राम वन में चले जाएंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी कैकेयी चुप रहे। एक मंत्री बोला कि महाराज इनका दोष नहीं है, इनकी माता श्री भी ऐसी थी। कैसे? कैसी कैसी थी? बोले कि इनके पिताजी किसी ऋषि के यहाँ से पक्षियों की भाषा समझ करके और इस पक्षियों की भाषा समझने वाली विद्या सीख करके आ गए। लेकिन ऋषि ने कहा इस विद्या को किसी को कहना मत, किसी को भी कहोगे उसी क्षण तुम्हारा प्राण निकल जाएगा। अच्छी बात। एक बार रात्रि को शयन कर रहे थे छत पर, इनकी पत्नी अर्थात कैकेयी जी की माता जी भी इनके साथ में शयन कर रही थी कि कुछ हंस उड़ते हुए जा रहे थे, आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। उनकी बात को सुन करके कैकेयी के पिताजी हंस पड़े तो उनकी पत्नी कैकेयी की माता जी बोली कि कैसे हंसे? बोले कि देवी ये मत हंसे। बोले कि नहीं बताना पड़ेगा। बोले कि बताऊंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो ये कैकेयी की माता जी बोली कि भले आपके प्राण निकल जाए लेकिन बात बतानी होगी। भले प्राण निकल जाए, बात बताओ। ये बात जो है तो ऐसी इनकी माता जी थी। जबकि इनके पिताजी गए ऋषि जी के यहाँ, बोले कि महाराज मेरी पत्नी तो कह रही कि भले मर जाओ लेकिन बात को बताओ। अरे बोले कि भले आदमी, ऐसी पत्नी से क्या लाभ जो कि तुम्हारे प्राणों की परवाह न करे। हाँ, राजा जी आए और इनको मायके भेज दिया। चलो, बोले कि तुमसे हमारा प्रयोजन नहीं, कुछ नहीं। जब हमारे मरने जीने का तुमको कोई परवाह नहीं है तो तुमको हमारे हमको लाभ किया, ऐसे भेज दिया। उन्हीं की बेटी दी है ये मंत्री ने कहा। बोले कि दशरथ जी ने कहा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे लेकिन कोई परवाह नहीं की, मौन रही। इस तरह से राम जी को पता लगा, वनवासी देश में आकर चल पड़े। लक्ष्मण जी भी उनके पीछे चल पड़े, सीता जी भी चल पड़ी। जाकर के सारे अयोध्यावासी रोते विरक्ति हुए उनके पीछे चले। दूर में उनको सोते हुए छोड़ करके राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी चल पड़े। ये अतीत सोते हुए उनको छोड़ करके चल पड़े। गंगा जी के तट पर पहुंच गए। सागराज की सहायता से गंगा पार करके चित्रकूट में कामतगिरी पर अपना जो है आश्रम बना दिया। विलास करने लग गए। जब भरत विलास करके नैनीताल को आए, उन्हें सुना कि स्थिति हो गई। अब तो बड़े दुखी हो गए और भगवान राम को मनाने के लिए अपने प्रजाओं को लेकर के पहुंचे चित्रकूट में। लेकिन भगवान राम ने आना स्वीकार नहीं किया। 14 वर्ष के बाद भी आऊंगा। पिताजी का डर माता जी को दिया गया है, तो मैं कैसे लौट सकता हूँ? लौटूंगा नहीं। बड़े कि चरण पादुका दे दिया कि इसको अपना काम चलाना। चरण पादुका के मंदिर के भक्ति में सिंहासन पर रख करके अपने गैया को जय खिलाते। गैया के गोबर में जो जय आ जाता उसी को धो धा करके उसका सत्तू बना करके और उसमें खाते करते जता जीत जब तक भैया राम लौट को नहीं आएंगे तब तक ये मेरा व्रत चलेगा। 14 पर्यंत भरत जी ने वही जय का सत्य था। इस तरह से भगवान राम ने देखा अब ये लोग आने जाने लग गए। अपने चित्रकूट को छोड़ करके दक्षिण की तरफ पहुंच गए। गोदावरी के तट पर पंचवटी नाम के स्थान में अपनी प्राण की दी बना दी। वहां पर निवास करने लग गए। सीता जी ने छोटे छोटे हाथियों को पाला, बच्चों को पाला, बहुत से पेड़ पौधे लगाए वहां पर गोदावरी के तट पर। इस तरह से ये रावण की एक बहन है जिसका नाम है शूर्पणखा। इसके पति विद्युत का वध इसके हाथों हो गया, रावण के हाथों हो गया। अब क्या करो? तो बहन का प्रिय करने के लिए 14,000 असुरों की सेना को इनके साथ में इसके साथ में कर दिया था। अपने 3 भाई भारत भूषण और तीन को इनके साथ में सेनापति बना करके गए। ये प्राय शूर्पणखा भारतवर्ष के दक्षिण में घूमती थी। एक बार ये घूमती घूमती गोदावरी के तट पर राम जी के आश्रम में रख गए। राम जी का सौंदर्य देखा इसने, ये विचार किया ये इसकी पत्नी है, सीता इसकी पत्नी है, इसका
तो ये राम मुझसे विवाह कर लेगा। ये मन में आई, राम जी समझ गए, लक्ष्मण जी को इशारा किया। हाँ, राम लक्ष्मण जी ने निकाला तलवार, उसका नाक और कान दोनों को काट लिया और रोटी बिलकती हुई भागी। 14,000 अस्त्रों से सेना सीता